जहां पना आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार आदि सबका। शुक्रिया। लेकिन जहां पना, लेकिन लेकिन क्या क्या हो, हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं। जहां पना, गुस्ताखी माफ करें, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। लेकिन जहां पना, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है। क्या ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? जहां पना, मैं सच कह रहा हूं, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आया जा सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूं जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। बजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। आप चाहे तो बजीर अब्दुल्ला से कहकर आप उस योगी को बुला सकते हैं। ठीक है, तुम कल ही बजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। बजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? जी, जहां पना, वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं। आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। जी बजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। हमने सुना है योगी जी, आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूं। हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं, उन्हें वहां किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में न फंसकर वापस आ सके। जहां पना, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? जी, जहां पनाह, मैं स्वर्ग से जरूर जाऊंगा। योगी राज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। योगी जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? तुम्हें जमीन में दफन किया जाएगा। वैसे तो यह क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। जहां पना, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूं। कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। ठीक है बीरबल। योगीराज जी, आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। इस गड्ढे में उतर जाओ और लेट जाओ। अलविदा जहां पनाह। हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगी राज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? जहां पनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे, हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों और वह उन्हें छोड़कर ना आना चाहें। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। उन पर हमें पूरा भरोसा है। खुशामदीद, खुशामदीद। हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? नहीं,
जहां पनाह उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे वहां बहुत खुश हैं। लेकिन बीरबल, आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? जहां पनाह मेरे ही नहीं, वहां पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहां पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहां पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है ताकि वो वहां सबके बाल काट सके। हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहां भेज रहे हैं। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वो अकबर की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल दफन होने के बाद कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और वजीर अब्दुल्ला, तुमने हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? जहां पनाह, जब मैंने योगीराज के इसे दफनाने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहां पनाह, जब योगीराज ने मुझे दफनाया तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहां पनाह, इस तरह से मैं वहां से बच निकला। और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अब बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे शातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।